नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। पुस्तकें हमारी लाइफ में क्या महत्व रखती हैं, इससे भला कौन परिचित नहीं होगा। पुस्तकें हमें न सिर्फ अच्छे अच्छे ज्ञान देती हैं, बल्कि ये हमारी अच्छी दोस्त भी होती हैं। हमारे अकेलेपन को दूर करती हैं। हमारे देश में प्राचीन काल से ही बहुत सारी पुस्तकों का और ग्रंथों का लेखन हुआ है। तो आइए आज हम कई सारी हिस्टोरिकल बुक्स जो हैं उन पे आधारित एक क्विज, जो कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होगा, और इन बुक्स के राइटर कौन हैं, इन बुक्स के नाम क्या हैं, ये आपको पता होना ज़रूरी है। ये सारे बहुत तरह की परीक्षाओं में काम आते हैं। इसके अलावा एक सामान्य ज्ञान के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि किस बुक का राइटर कौन है। तो आइए शुरू करते हैं आज की जो है प्रश्नोत्तरी फॉर्म में वीडियो। ठीक है, चलिए देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं। बड़ी ही प्रसिद्ध पुस्तक है, आपने कई सारी कहानियाँ इसकी सुनी होंगी। इसके लेखक का नाम पता होना आवश्यक है। चलिए, तो उत्तर आप देखिए क्या है। इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, महाभारत के रचयिता कौन हैं। महाभारत हमारे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। इसकी रचना किसने की, ये आपको पता होना आवश्यक है। तो इसलिए चलिए देखते हैं इसके रचयिता कौन है। इसको लिखने वाले हैं महर्षि वेदव्यास। अगले प्रश्न में चलते हैं, रामायण के रचयिता कौन हैं। रामायण और महाभारत हमारे देश के दो महाकाव्य कहे जाते हैं। इन दोनों को कविता के रूप में लिखा गया है। इन दोनों को बहुत ही धार्मिक मान्यता प्राप्त है। इसलिए दोनों के रचयिता कौन हैं, इनको लिखने वाले कौन हैं, ये हमें अवश्य पता होना चाहिए। तो देखते हैं इसके रचयिता कौन है। इसके रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि। चलिए आगे चलते हैं, रजत रंजनी के लेखक कौन हैं। रजत रंजनी जो है, इतिहास के नज़र से देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। भारत की पहली पुस्तक जो हिस्टोरिकल फॉर्म में लिखी गई है, जिस तरह से इतिहास लिखा जाता है, हिस्ट्री लिखी जाती है, उस रूप में लिखी गई पहली पुस्तक है रजत रंजनी। इसलिए इसका विशेष महत्व है। और इसके लेखक हैं कल्हण। रजत रंजनी में कश्मीर का पूरा इतिहास, मतलब सृष्टि के आरंभ से लेकर जब तक कल्हण था उसके बाद के कुछ सालों तक का पूरा इतिहास इसमें लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न 5, गीतांजलि की रचना किसने की। ये बहुत ही सामान्य प्रश्न है, बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानते होंगे। इसके रचनाकार हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और आप ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को इसी रचना के कारण या इसी रचना के लिए उन्हें विश्व का सबसे बड़ा प्राइज़, नोबेल प्राइज़, साहित्य का नोबेल प्राइज़ मिला था। आगे चलते हैं, प्रश्न 6, भारत एक खोज के लेखक कौन है। यह एक पुस्तक जो है किसने लिखी है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसके लिखने वाले जो हैं हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इन्होंने प्राचीन काल से ही भारत की पूरी सभ्यता संस्कृति के बारे में पूरी जानकारी दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, तहकीक ए हिंद के लेखक कौन हैं। तहकीक ए हिंद ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है और इसके लेखक हैं अल बरूनी। आपको पता होना चाहिए कि जब विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए, खास करके मोहम्मद गजनी 1000 साल पहले जब भारत में अटैक करने आया था, तो उसके साथ अल बरूनी भी आया था। तो अल बरूनी एक ज्योतिष, एक विद्वान था। भारत में आकर उसने यहाँ की संस्कृति और यहाँ के कल्चर, हर चीज़ के बारे में जानने की कोशिश की। और ये पहला मुसलमान था जिसने भारत में आकर संस्कृत सीखी थी। इसने खुद संस्कृत सीख कर यहाँ की किताबों का अध्ययन किया और उसी के आधार पर उसने एक पुस्तक लिखी। उसका नाम था तहकीक ए हिंद। इसको कह सकते हैं भारत का इंस्पेक्शन। एक तरह से उसने
सर्वेक्षण निरीक्षण किया और खुद अपने विचार दिए। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 8, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? मतलब ये जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, इसको लिखने वाले कौन हैं? तो इसका उत्तर है चंद्रबरदाई। इस पुस्तक में चंद्रबरदाई ने चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसको हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, उनकी पूरी जीवनी के बारे में वर्णन है। आगे चलते हैं। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है विशाखा दत्त। ये पुस्तक गुप्त काल में, आज से लगभग 1500 साल पहले ये पुस्तक लिखी गई और इसमें जो है प्रथम जो मौर्य सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनसे संबंधित जानकारी इसमें दी गई है। चलिए आगे चलते हैं। कुमार संभव और रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? ये बहुत ही फेमस पुस्तकें हैं और इनके लिखने वाले व्यक्ति उससे ज़्यादा फेमस हैं, क्योंकि ये नाम शायद ही कोई ऐसा न हो जो जानकार हो और न जानता हो, और वो नाम है महाकवि कालिदास। इस कवियों में कवि महाकवि कालिदास ने ये लिखा है, कुमार संभव और रघुवंश। कुमार संभव जो है शिव पार्वती जी की कहानी है और उसमें कार्तिकेय के पैदा होने की पूरी जो है जो घटनाक्रम का वर्णन दिया है। रघुवंश रघुकुल के जितने राजा थे, मतलब जिस कुल में भगवान राम पैदा हुए थे, उसकी पूरी जानकारी इसमें दी गई है। आगे चलते हैं। सिद्धांत सूर्यमणि पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण विद्वान थे। ये एक गणिताचार्य मतलब मैथमेटिशियन थे, एक एस्ट्रोलॉजी मतलब ग्रह तारों का अध्ययन करने वाले और राशियों को देखने वाले एक अच्छे विद्वान थे। आगे चलते हैं। मिताक्षरा के लेखक कौन हैं? मिताक्षरा के लेखक हैं विज्ञानेश्वर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है या रचयिता कौन है? इसका उत्तर है जयदेव। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की। नेक्स्ट प्रश्न, रत्नावली और नागानंद की रचना किसने की? तो रत्नावली और नागानंद ये जो पुस्तक है, इसको लिखने वाले एक महान सम्राट थे भारत के, सम्राट हर्ष, और इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी थी, शौर्यानंद, रत्नावली और नागानंद। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये उत्तर भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे। ये एक महान शासक होने के साथ ही एक साहित्यकार भी थे। इन्होंने ये तीनों रचनाएं संस्कृत में लिखी हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 15, अष्टाध्यायी की रचना या रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है इसको लिखने वाले कौन हैं? इसके राइटर हैं पाणिनि। पाणिनि जो है एक बहुत ही बड़े विद्वान थे, और ये जो अष्टाध्यायी है ये एक व्याकरण ग्रंथ है, मतलब एक ग्रामर, संस्कृत ग्रामर से रिलेटेड एक पुस्तक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? जो अर्थशास्त्र बुक है इसके लिखने वाले कौन हैं? तो इसके लेखक भी बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, वो हैं कौटिल्य, जिनको हम बहुत ही फेमस नाम चाणक्य के नाम से जानते हैं। ये मौर्य काल में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ये जो पुस्तक लिखी है एक पॉलिटिकल पुस्तक है, मतलब पॉलिटिकल स्फीयर को लेकर बनाई गई एक पुस्तक। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है, और ये बुक भी एक फेमस बुक है, और इसके लिखने वाला जो है एक विदेशी राइटर है, उसका नाम है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, और ये एक ग्रीक थे, ग्रीक मतलब यमन, और इन्होंने उस समय क्या देखा क्या समझा उन सभी की जानकारी जो है अपनी पुस्तक में लिखी है। तो ये भारत
प्राचीन भारत को जानने की एक अच्छी पुस्तक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की रचना किसने की? ये गांधी जी की बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने इसे लिखी है अपनी जीवनी के तौर पे, एक ऑटोबायोग्राफी जो है। तो गांधी जी सत्य को बहुत ही प्रेम करते थे, मतलब सत्य के प्रति बहुत आसक्त थे, और वो सत्य को इतना महत्व देते थे कि सत्य को ईश्वर के तुल्य मानते थे। इसीलिए उन्होंने अपने लाइफ में जो घटनाएं, जो वो मानते थे कि ये सही है, तो उसको वो सही कैसे है ये करके देखते थे, और यही उनका जो अनुभव था इसको उन्होंने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में लिखी है। आगे आते हैं, हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो हुमायूंनामा की रचना जो है गुलबदन बेगम ने की, और गुलबदन बेगम जो हैं ये अकबर की बुआ थी और हुमायूं की बहन। उन्होंने ये पुस्तक लिखी। आगे आते हैं। अब इस वीडियो का आखिरी प्रश्न जो है, आईने अकबरी के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं अबुल फजल। कहते हैं कि अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, मतलब 9 बहुत ही 9 जेम्स, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन्स, उसमें अबुल फजल भी थे। उन्होंने आईन अकबरी लिखी जो है मुग़ल काल के बारे में, उनके हर पहलू, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर पहलू की जानकारी देने वाला ये महत्वपूर्ण पुस्तक है आईन अकबरी। तो आई होप आप सबको ये वीडियो देखकर काफ़ी नॉलेज मिला होगा और आपको मज़ा भी आया होगा। तो अपना कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। आप सभी का धन्यवाद।